हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स वाला में। तो भैया आज हम आ चुके हैं अपने चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 7 पर। आप देख रहे हैं लेक्चर ऑफ नंबर्स ज्यादा हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हम वीडियो छोटा छोटा बनाते हैं कि आप लोगों को बोर महसूस ना हो। तो भैया अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर नहीं 4 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यह क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स आपको देकर जाएगा, इसलिए आप समझ सकते हैं यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी आप कक्षा 10 की पढ़ाई कर लेके तैयार नहीं हुए हैं तो भैया तैयार हो जाइए, क्योंकि सिलेबस आपका बड़ा है, उसे कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। अगर आपको पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 4x - 4y - 5 बराबर 0। अब इसको हल करना है तो आप लिखिए हल। आपको जैसे हम बोर्ड में लिख रहे हैं वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है भैया। हल शुरू करते हैं। दिया है दिया है 2x - 2y - 2 बराबर 0, यह है समीकरण नंबर 1। तथा 4x - 4y - 5 बराबर 0, यह है समीकरण नंबर 2। ठीक है भैया, अब बढ़ते हैं आगे। अब समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। अब तुलना का मतलब होता है कि उसके जगह पर क्या आ गया, उसे तुलना कहते हैं। जैसे आप में और हम में अगर तुलना करें तो क्या होगा कि भैया आप भी लड़के हैं, हम भी लड़के हैं, ठीक है भैया। अब आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, तो भैया क्या हो गया तुलना में कि स्टूडेंट और टीचर अलग अलग हो गया। उसी में अगर इसमें तुलना करेंगे तो भी इसमें कुछ चीज अलग हो जाएगा, उसी को तुलना कहेंगे हम। अब जब तुलना करना है तो समीकरण 1 आपका ये रहा और ये रहा इसका मानक रूप। तो भैया देखिए x के स्थान पर x है और a1 के स्थान पर 2 है। देखिए यहाँ पर लिखा है 2x और यहाँ पर लिखा है a1x। अब देखिए x के स्थान पर x तो है लेकिन a1 के स्थान पर 2 है। a1 के स्थान पर क्या है 2 है, तो यहां से हमें पता चला कि जो a1 का मान है वो 2 के बराबर है। किसके बराबर है 2 के बराबर है। अब b1 बराबर, अब देखिए अब b1 कैसे निकलेगा। यहां पर लिखा हुआ है b1y, लिखा हुआ है प्लस b1y और यहां पर लिखा है -2y। अब y के स्थान पर तो y है लेकिन b1 के स्थान पर 2 है और प्लस के स्थान पर माइनस है, तो b1 बराबर क्या आ गया -2 आ गया। अब आप कहेंगे भाई यहां पर आपने प्लस लगाया नहीं, क्योंकि यहां पर प्लस था यहां पर प्लस था, तो हमने योग्य नहीं समझा प्लस लगाने को, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। C1 बराबर, अब देखिए C1 कैसे निकलेगा। C1 बराबर यहां पर लिखा हुआ है -2, क्योंकि देखिए A1x यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो वैसे ही आपका ये मानक रूप बन जाता है। तो C1 बराबर क्या है, यहाँ पर है यहाँ पर लिखा है +C1, यहाँ पर लिखा है -2। C1 के स्थान पर 2 है, प्लस के स्थान पर माइनस है, तो C1 बराबर आ गया -2। ठीक है भैया, तो ये आपके मान निकल चुके हैं पहले समीकरण से। आपने 30% काम खत्म कर दिया सवाल का। आगे बढ़ते हैं।
तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। स्क्रीन में आ रहा है? आ रहा है। हाँ भैया, अब उसकी तुलना करेंगे तो a2 बराबर क्या आ जाएगा? अब आप भैया कहेंगे a2x, यहाँ पर है 4x, मतलब कि x के स्थान पर तो x है, a2 के स्थान पर 4 है। देखिए तो a2 बराबर आ गया 4 आ गया, b2 बराबर, अब देखिए b2y और यहाँ पर है 4y, y के स्थान पर y है, b2 के स्थान पर 4 है, प्लस के स्थान पर माइनस है, तो भैया b2 बराबर क्या आ गया? माइनस का 4। अगर चिन्ह चेंज हो जाए तो आपको चिन्ह बदल देना है। यहाँ कभी c2 बराबर, यहाँ पर c2 बराबर 5 है, प्लस के जगह पर माइनस है, तो c2 बराबर आ जाएगा -5। अगर प्लस होता तो हम +5 निकालते, क्या निकालते? +5 निकालते। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या हो जाएगा? अब आगे हो जाएगा, अब a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 1 बटा 2 के बराबर आ गया। आगे बढ़ते हैं b1 बटा b2 की ओर, तो b1 बटा b2, अब b1 का मान है भैया जी -2 और b2 का मान है -4, माइनस से माइनस गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 1 बटा 2 के बराबर ये भी आ गया। आगे बढ़ते हैं c1 बटा c2 की ओर, तो c1 बटा c2, c1 का जो मान है वो है -2, क्या है? -2 है, और c2 का मान है -5, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया ओवरऑल 2/5 के बराबर। किसके बराबर आ गया? 2/5 के बराबर। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर है, b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो ये किसको दर्शाता है? आप कहेंगे भैया आपने बताया था पहले लेक्चर में ये समांतर रेखा को दर्शाता है। ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। जो बच्चा लेक्चर 1 से हमारे लेक्चरों को सीरियल वृद्ध क्रम से देख रहा है, तो भैया उस बच्चे को इतना गजब समझ में आ रहा होगा, उसका हम गारंटी देते हैं। और वो बच्चा कमेंट में लिख सकता है कि हाँ भैया हमें समझ में आ रहा है, हम आपके लेक्चर 1 से देख रहे हैं। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा। अब नहीं लिखिए, यहां पर लिखिए चूंकि, क्या लिखिए? चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2, तो ये है समांतर का स्थिति। और आप जानते हैं जो समांतर रेखा होती है वो एक असंगत रेखा होती है। संगत जब होगी जब वो कहीं पर प्रतिच्छेद करेगी। समांतर रेखा ऐसे निकल जाती है दोनों बराबर होके, तो कहीं पर प्रतिच्छेद करेगी? आप कहेंगे नहीं करेगी। संरेखित प्रतिच्छेद करता है अनंत बिंदुओं पर, प्रतिच्छेद करता है एक बिंदु पर, लेकिन समांतर कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करता। और जो रेखा कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती है वो एक असंगत रेखा मानी जाती है। वो क्या मानी जाती है? इसलिए यह एक असंगत समीकरण है। कैसा समीकरण है? असंगत समीकरण है। अगर आपको हमारे साथ पढ़ने में आनंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि हमारे एक भी वीडियो मिस ना हो। और हम आपको ये दावे के साथ कहते हैं कि आपको मस्त नंबर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है भैया, अब इसको आप नोट कर सकते हैं, आपका उत्तर आ गया। इतने पर हम इसलिए रुके क्योंकि ये कह रहा था यदि संगत है, क्या कह रहा था? यदि संगत है। ये तो असंगत ठहर गया। अगर ये संगत होता तो हमें ग्राफ भी बनाना पड़ता। आप बच गए भैया जी, आप बच गए।
ये तो ग्राफ व्राफ बनाना पड़ता, परेशान हो जाते इसमें। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ भैया, तो आ चुके हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अब आप समझ सकते हैं, जैसे लंबाई अगर 2 मीटर, ओ चौड़ाई से, अगर चौड़ाई है 2 मीटर तो लंबाई कितनी होगी? 4 अधिक है तो 6 मीटर होगी ना, वैसा ही है। और जो आपका बाग है आयताकार का, जो बाग का वो अर्ध परिमाप दिया हुआ वो है 36 मीटर। तो बाग की विमाएं हमें याद करनी है। विमाएं का अर्थ है लंबाई और चौड़ाई हमें बताना है, ठीक है भैया। तो इसको हम मक्खन के तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं और आप देखिए बोर्ड पर, ठीक है भैया। दिया है, दिया है, क्या है? दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है? बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर के बराबर। कितना दिया हुआ है? 36 मीटर के बराबर हमें बाग का परिमाप दिया हुआ है, और बस इतना ही दिया हुआ है, और ये चीज दिया हुआ है, तो उसको भी हम बनाएंगे समीकरण, तब इसको लिख लेंगे, ठीक है भैया। आगे करिए आप। माना, माना, माना बाग की चौड़ाई, बाग की, माना बाग की चौड़ाई कितनी है? x मान लीजिए। जब हमें कोई पता नहीं होता है कितने हैं तो हम x से मानते हैं, गणित वाले। तो बाग, माना बाग की चौड़ाई x मीटर है। कितना मीटर है? x मीटर है। तब बाग की लंबाई क्या हो जाएगी? बाग की लंबाई क्या हो जाएगी, आप बताइए हमें। आप कहेंगे चौड़ाई से 4 अधिक है तो x प्लस 4 मीटर हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? x प्लस 4 मीटर के बराबर आ जाएगी। कितना आ जाएगा? x प्लस 4 मीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है भैया जी। आगे बढ़ते हैं। x प्लस 4 मीटर के बराबर आ गया आपका बाकी लंबाई। अब आप देखिए, चूंकि आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आयत का जो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप, आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो क्या होता है? तो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है, हम आपको बताएंगे, 2a प्लस बी भागे 2। कितना होता है? 2a प्लस बी भागे 2। यह होता है आयत का अर्ध परिमाप। अब आप देखेंगे कि 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी। और a प्लस बी क्या है? a आपका लंबाई है, b आपका चौड़ाई है। हम आपको यहाँ पर l प्लस बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? l प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो भाई आप क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा हमें, अब यहाँ पर मत लिखिए, यहाँ पर लिखिए, शुरू यहाँ से करिए। अब आयत का हमें अर्ध परिमाप दिया हुआ है। आयत मतलब कि बाग कितना है? आयत का आयताकार तो ये, तो भाई आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है, 36 में। अब भैया a प्लस बी, तो भैया a आपका है लंबाई कितना दिया है? x प्लस 4, और b चौड़ाई कितना है? x। ठीक है भैया, इतना बात आपको समझ में आ गया। a आपका है लंबाई, a आपका क्या है? लंबाई है, और b आपका क्या है? b आपका चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई है, ठीक है भैया। ये आपका लंबाई, भी आपकी चौड़ाई। अगर आप सोचे
अगर आपको बोलना लंबाई चौड़ाई तो आप पहले क्या बोलेंगे? आप पहले लंबाई ही तो बोलेंगे। अगर आपको ए बी बोलना तो पहले आप क्या बोलेंगे? आप पहले ए तो ही बोलेंगे। तो लंबाई चौड़ाई ए बी, लंबाई चौड़ाई ए बी, मतलब कि लंबाई ए चौड़ाई बी। समझ गए ना आप हमारी बात? आगे अब क्या हो जाएगा भैया? अब हो जाएगा 36 बराबर 1x 2x प्लस 4। अब 36 के पीछे भेज दीजिए इसको 4 को, तो हो जाएगा 36 माइनस 4 बराबर 2x। तो 36 में से 4 गया, बाकी बचा 32 और ये हो गया 2x। 2 एक कम 2, 2 सोलह 32, तो x बराबर हो गया 16 मीटर। कितना हो गया? x बराबर आ गया आपका कितना? 16 मीटर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब क्या हो जाएगा? अतः बाघ की चौड़ाई कितनी है? बाघ की चौड़ाई बराबर, बाघ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? हमने बाघ की चौड़ाई x माना था, x मीटर, मतलब कि 16 मीटर कितनी है? चौड़ाई है उसकी। कितनी है? 16 मीटर उसकी चौड़ाई है। तथा बाघ की लंबाई कितनी हो जाएगी? बाघ की लंबाई बराबर हो जाएगी, x प्लस 4 था तो भैया x है आपका 16 प्लस 4 मतलब कि भैया 20 मीटर। अगर भैया किसी को इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भैया कमेंट बॉक्स में हार्ट का इमोजी जरूर भेजना। ठीक है भैया? अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भैया कर देना। आपसे हाथ जोड़कर हमारी विनती है, कर देना भैया जी। कमेंट हमें देखने की बहुत इच्छा है आप लोगों की, तो कमेंट कर दिया कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। ठीक है भैया? थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।